बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं लाया हूँ आप दोस्तों के लिए कमर्शियल रेसिपी, बहुत ही कमाल की और बहुत ही सुपर और बहुत ही आला। इसको बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ कमर्शियल पकोड़े, बहुत ही कमाल के, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार, जो बच्चे बड़े घर के बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ कमर्शियल रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रहा हूँ आलू बैंगन प्याज के पकोड़े, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबा दें और नेक्स्ट रेसिपीज़ आपको जल्दी मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बना रहा हूँ आलू बैंगन और प्याज के पकोड़े। आलूओं को, पोटैटोओं को हम इस तरीके से इस शेप में काट लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, लंबे लंबे, जिस तरह मार्केट में स्ट्रीट स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास 2 से 3 बैंगन पड़े हुए थे छोटे वाले, वो मैंने काट लिए इस शेप में जिस तरह मार्केट में बनाए जाते हैं, ठीक है। इतनी मोटाई में काट लेंगे और बहुत ही कमाल के बनेंगे। और दोस्तों एक अदद ओनियन मैंने लिया है, उसका लच्छा मैंने ऐसे कटिंग वाला बना लिया है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने पकौड़ों में डालना है और बनाना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये मैं बेसन लेके आया था तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा। ये बहुत ही कमाल का ताज़ा बेसन है, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों घर के मसाले हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन 3 टीस्पून है कॉर्नफ्लोर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून है हल्दी, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा चाट मसाला, ठीक है दोस्तों। ये हैं हमारे मसाले स्ट्रीट स्टाइल के पकोड़े और कमर्शियल पकोड़ों की रेसिपी के, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर आप ज़ीरा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर बेसन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। आप दोस्तों बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, ये जो सारे मसाले थे, ठीक है, मसालों को हम बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। कॉर्नफ्लोर आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, ठीक है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सारे मसालों को डालकर हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। पहले एक दफ़ा इसको सारा खाली कर देंगे और एक दफ़ा इसको सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉर्नफ्लोर वगैरह आप बेसन के साथ ही मिक्स करें, फिर ये है कि अच्छे तरीके से मसाला हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर हमने लिक्विड बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है, ना पतला ना गाढ़ा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पानी थोड़ा सा डालते जाएंगे और लिक्विड को बनाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पानी को थोड़ा और डालेंगे और बहुत ही कमाल की हमारी पेस्ट बनेगी। आप इसमें पकोड़े, मैं कहता हूँ आपको खूब मज़ा आ जाएगा। ये कमर्शियल रेसिपी का तरीका बता रहा हूँ जो मार्केट में और स्ट्रीट स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इसका पेस्ट बनाया है वो इस तरीके से आपने बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पेस्ट बना लिया है 1 पाव बेसन का और सारे मसाले डाल के, ठीक है दोस्तों। हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पकौड़ों की तैयारी शुरू करेंगे हम। उसके लिए कढ़ाई में हम घी डाल लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। आप बिस्मिल्लाह करके हम इसमें घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों इसमें कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया। अब हम इसको गर्म करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, ठीक है। आज के आपको क्रिस्पी कमर्शियल पकोड़े बैंगन आलू के और प्याज के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मैं होममेड बना के सिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी गर्म होने देंगे। तो जी दोस्तों आप बिस्मिल्लाह करके ये देखें, मैंने बेसन इसको लगा दिया है अच्छे तरीके से। ये देखें यहाँ पर इसको बेसन लगाना है आपने, यहाँ पे ऐसे करके घुमा घुमा के आप बेसन लगा लें, ठीक है। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे थोड़ा सा लगा कर, ये देखें
आपने इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बैंगन दोनों का एक एक पीसों को पहले मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट बहुत ही कमाल की बनी है। ये देखें, ये देखें, तो जी दोस्तों ये देखें बहुत ही कमाल। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट भी बहुत ही कमाल की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों, अभी इसको फ्राई करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे बहुत ही लजीज रोस्ट टाइप के अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पकौड़े बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैंगन आलू के अभी मैंने डाले हैं, ये अभी ब्राउन होंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप पकोड़े हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता और करारे बन रहे हैं। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी हम निकालते जाएंगे एक एक करके और इस तरीके से बनाते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों आज के बैंगन आलू के पकोड़े कैसे बने हैं, कमर्शियल पकोड़े मैं कहता हूँ स्ट्रीट स्टाइल के, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। अभी और बना लेंगे हम। तो दोस्तों बहुत आसान है, आज की जो कमर्शियल रेसिपी है ये उन दोस्तों के लिए है जो पकोड़ों के लवर हैं, फ़ैन हैं इनके। ठीक है दोस्तों, आपने इसी तरीके से इसमें डाल लेना बेसन में। ठीक है, और ये देखें इस तरीके से आपने लगाते जाना और बनाते जाना। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों यहाँ पर ये भी तैयार हो गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे बिस्मिल्लाह करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये देखें हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो जी दोस्तों आज के आपको क्रिस्पी पकोड़े ये देखिए कमर्शियल कैसे लगे हैं। अब हम दोस्तों इसका प्याज का पकोड़े बनाएंगे। तो आलू बैंगन के पकोड़े मैंने जितने अभी हमने खाने हैं उतने मैंने अभी निकाले हैं, लेकिन अभी हम और इसको थोड़ा सा और बनाएंगे। ठीक है, तो जी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्याज का दिखाता हूँ। प्याज का हमने किस तरह बनाना है। प्याज आपने इस तरीके से डालना है, ये चम्मच है। ठीक है, प्याज को ये देखें अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये देखें एक साइड पर रख के ये देखें ऐसे एक चम्मच पकड़ेंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, और ऐसे हम एक प्याज का चम्मच डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से पकड़ेंगे, ये देखें, और ये देखें प्याज का ये एक चम्मच इसी तरीके से फिर डाल देंगे। इसी तरीके से दोस्तों प्याज के भी हम बना लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर देखें हमने ओनियन के पकोड़े भी बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के पकोड़े आपको स्ट्रीट स्टाइल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पसंद आए होंगे। तो दोस्तों पसंद आए हो तो दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई करें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ओनियन के भी पकोड़े, ये देखें दोस्तों बहुत ही खस्ता। ये देखो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ओनियन के पकोड़े भी ये देखें बनकर तैयार हैं। तो जी दोस्तों आज के पकोड़े कैसे लगे हैं आपको, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ओनियन पोटैटो बैंगन के पकोड़े बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़ेदार हमारे ये देखिए बनकर तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मैंने ये रेसिपी बहुत आसान कर दी है उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये ओनियन के हैं, ये बैंगन के थे पकोड़े, ये देखें ये पोटैटो के और ये बैंगन के अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो दोस्तों बहुत ही कमाल। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े के कमर्शियल हमें रेसिपी ये देखें आलू बैंगन और ओनियन के पकोड़े बनाकर सिखाए हैं, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करना और मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है,
एक बार ट्राई करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मसालेदार हमारे पकोड़े, कमर्शियल रेसिपी आलू बैंगन और ओनियन के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही खास होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये आज की वीआईपी गिफ्ट थी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रही हैं, उन दोस्तों के लिए स्पेशली पकोड़े थे, आलू बैंगन और ओनियन के पकोड़े। जब कभी मौसम अच्छा हो तो आप मेरे तरीके से ये पकोड़े बनाएं, आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े। इसको आप टमाटो केचप के साथ या किसी रायते के साथ, किसी चटनी के साथ खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।